डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक स्मैशर्स। आज की इस वीडियो में अगेन क्वेश्चंस लेके आया हूँ स्टूडेंट्स के लिए जो कि राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बेसिक की या फिर सीनियर की अगर आप तैयारी कर रहे हो। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट के 2 महीने बचे हुए हैं, तो अब आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो डेफिनेटली गेट स्मैशर्स, मैं खुद आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा इस चीज में। तो मेरा कोशिश है कि हर एक दिन आपको एवरीडे एक वीडियो जो है वो प्रोवाइड की जाए, जिसमें आपको क्वेश्चंस जो है वो नए नए क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि फालतू के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। जितने भी आपको पहले भी क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, अगर आप पूरी प्लेलिस्ट चेक करोगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं और वो सारे के सारे बड़े ही अच्छे यूनिक क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे ही अब मैं और क्वेश्चन यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। पॉइंट जो है वो नोट कर लेना जो बीच बीच में बताता हूं, क्योंकि उन पॉइंट्स के ऊपर हो सकता है कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ना आए, लेकिन समझाते हुए जो पॉइंट डिस्कस करता हूं ना, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ये बहुत बार ऐसा हो चुका है। Which among the following is used to identify a user who returns to the website? मतलब वेबसाइट पे अगर कोई यूजर दोबारा आ रहा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या उसको टेक्निक को एक तरह से आप क्या बोल सकते हो, कुकीज की हेल्प से हम लोग जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। कुकीज एक्चुअल में क्या होता है, कुकीज जो है वो आपका कह सकते हो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कि सेशन जो है, मतलब एक तरह से आपने कोई वेबसाइट पे गए, आपने ब्राउजर ओपन किया, वेबसाइट कोई खोली और आपने उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन फिल की, तो वो सारी की सारी एक तरह से कुकीज में स्टोर हो जाएगी। अब नेक्स्ट वेबसाइट आपने ओपन किया, वही वेबसाइट आपने थोड़े दिन बाद दोबारा ओपन की, तो वो आपको सेम इंफॉर्मेशन जो पहले भरी थी वहां से उठा लेगा। तो एक तरह से कुकीज में आपके ब्राउजर में वो इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो जाती है आपको हेल्प करने के लिए। प्लगइन्स की बात करें तो प्लगइन्स जो है वो एक तरह से क्या होते हैं, ब्राउजर्स में आपने देखा होगा क्रोम के अंदर भी प्लगइन्स होते हैं, मोजिला के अलग प्लगइन्स हैं। तो वो क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो फीचर्स हैं उसके अलावा अगर आप कोई और एक्स्ट्रा फीचर लेना चाहते हो तो वो प्लगइन जो है या एक्सटेंशंस हम उसको बोल देते हैं, आप उसमें लेके आ सकते हो। देन What does E stand for? IMEI कोड ऑफ मोबाइल फोन्स। तो ये आपने सुना होगा IMEI कोड, लेकिन गाइज ये जो टेक्निक्स है ना, ये सिम हो गया, IMEI हो गया, GSM हो गया, CDA, इनकी आपको फुल फॉर्म जो है वो पता होनी चाहिए। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन जो है वो आपका डायरेक्ट आ जाता है। तो IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, तो ये होती है इसकी डेफिनेशन। तो यहाँ पे ई जो है वो क्या है, इक्विपमेंट, ठीक है। यूनिक नंबर जो है वो साइन किया जाता है ताकि हम ट्रैक कर सके मोबाइल नंबर को। देन Which of the following topologies and arrangement of network in which every node is connected to the central hub? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, टोपोलॉजीज के ऊपर आया हुआ है। तो आपके पास एक सेंट्रल डिवाइस हो गया, हब हो गया, उसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो क्या है, कनेक्टेड है। वही कह रहा है कि कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब, और स्विच भी हो सकता है, और आपके उसके साथ बहुत सारी डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड है। तो ये टोपोलॉजी आपकी कौन सी होती है, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। तो स्टार टोपोलॉजी, मैच टोपोलॉजी, ऑलरेडी मैंने अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे इन सारों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। देन द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डेटा मेजर्ड अमंग द फॉलोइंग, ये काफी क्वेश्चन जो है वो पॉपुलर है, इसके ऊपर मैं स्टार मार्क कर देता हूं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन काफी आ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे डेटाबेस की वैल्यू, मतलब डेटा बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से आपके जो मेजरमेंट है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, 10⁻³ या 1000 को हम किलो बाइट लिख लेते हैं, किलो, ठीक है। 10⁻6 को हम बोलते हैं मेगा, मेगा बाइट कह लो, वो तो डिपेंड करता है कि बाइट में है बिट में, बट इसको बोलते हैं मेगा। 10⁻9 को किलो मेगा, उसके बाद आ जाता है जी आपका गीगा। फिर 10⁻12 को हम बोलते हैं टेरा, फिर आ जाता है 10⁻15, उसको हम बोलते हैं पेटाबाइट। फिर 10⁻18 उसको बोलते हैं हम एक्साबाइट। तो यहाँ पे गीगाबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट, पेटाबाइट में जो सबसे लार्जेस्ट है वो कौन सा है, एक्साबाइट। वैसे आपको बता दूं कि एक्साबाइट सबसे लार्ज, जो सबसे बड़ा नहीं है। इसके बाद 10⁻21 भी आ जाता है ज़ेटाबाइट, ठीक है ना। ज़ेटाबाइट, योटाबाइट ये भी आते हैं, बट चलो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए इनके मेजरमेंट के बारे में। देन इन अ डेटाबेस अनदर नेम ऑफ द टपल। तो देखो डेटाबेस में और स्पेशली रिलेशनल डेटाबेस में, रिलेशनल डेटाबेस का मतलब क्या है, डेटाबेस इज अ नॉर्मल टर्म कि डेटाबेस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम डेटा को मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं। अब स्टोर करते टाइम हमारे पास अलग अलग टेक्निक है, हम टेबल की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, ग्राफ में, ट्री में, डॉक्यूमेंट में। लेकिन जब हम सिर्फ टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल मतलब टेबल, और उस टेबल में हमारे पास क्या होता है, एक तो टपल्स होती हैं,
एक हमारे पास कॉलम्स होते हैं। तो ये जो होता है हमारे पास क्या है, कॉलम्स है, और कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स भी बोल देते हैं। और ये क्या होती है, हमारी टपल्स होती हैं, जिसको हम रोज बोलते हैं। ठीक है, तो टपल्स या यहाँ पे आप इसको रो भी बोल सकते हो। ठीक है, Then, which of the following is not an example of DBMS? तो SQL Server Microsoft का प्रोडक्ट है, yes it is a DBMS. MySQL, yes it is a DBMS सॉफ्टवेयर है. Microsoft Access, yes it is also a DBMS software. Microsoft Outlook is not a DBMS. It is a Microsoft product, but it is not a DBMS. It is used for मतलब पर्सनल, अगर मुझे कोई कैलेंडर या कोई टास्क मैनेजमेंट वगैरह करना है तो उसके लिए हम आउटलुक का यूज करते हैं, बट बाकी के सारे क्या है, DBMS. Then, what is the minimal form of given K मैप? छोटा सा K मैप जो है वो 3 एट्रीब्यूट का, वैसे तो 4 एट्रीब्यूट तक का आपको आना चाहिए, बट कम से कम 3 वाला आपको पूरा पता होना चाहिए। तो ये आपका जो है वो वैल्यू क्या है, 0 1 2 3। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या होता है, C बार, ये C, ये बन गया A बार B बार, A बार B A B A B बार। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे आपको पेयरिंग करनी है, तो यहाँ पे एक तो आपकी ये पेयरिंग हो जाएगी और एक आप ये कॉर्नर वाली बना लो, मतलब एक ये पेयर हो गया ऐसे वाला और एक ये वाला पेयर। तो इसकी वैल्यू तो क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई A बार B, क्या कांस्टेंट है, A बार B कांस्टेंट है, ये तो चेंज हो रहा है। अब इसमें देखो ये वाला, इसमें क्या चेंज हो रहा है, सॉरी क्या कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक तो B बार कांस्टेंट है और यहाँ पे एक C बार कांस्टेंट है। तो जो चीज कांस्टेंट है मतलब सेम है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे A बार B प्लस B बार C बार। ठीक है, तो आंसर आपका C आ जाएगा, सिंपल। 4 buses run between Jaipur to Jodhpur. If a man goes from Jaipur to Jodhpur by a bus and comes back to Jaipur by another bus, then the total number of possible. परमुटेशन के ऊपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जयपुर से अगर मुझे जोधपुर जाना है तो यहाँ पे 4 बसेस है। ठीक है, अब एक बंदा जो है एक बस पे जाता है जयपुर से जोधपुर, मतलब लेट्स से बस नंबर 1 पे वो जयपुर से जोधपुर आता है, और जब वो वापस आ रहा है तब वो B1 बस पे नहीं आ सकता, B2 B3 B4, मतलब मैं लेट्स से मेरे पास 4 बस हैं, B1 B2 B3 B4। अब लेट्स से स्टार्टिंग में उसके पास 4 ऑप्शंस हैं, वो B1 पे भी बैठ सकता है, B2 पे भी, B3 पे भी और B4 पे भी। लेट्स से कि चारों एक टाइम पे चल रही है, तो 4 ऑप्शंस है उसके पास कि चारों में से किसी पे भी बैठ जाए तो पहुंच जाए जोधपुर। पहुंच गया, अब पहुंचने के बाद जब वापस आ रहा है तो जिस बस में आया था उसमें नहीं बैठना। लेट्स से अगर B1 में आया था तो अब B1 में नहीं बैठ सकता, हाँ B2 B3 B4 में बैठ सकता है। यानी वापस आते टाइम कितनी पॉसिबिलिटीज है, 3। तो यानी टोटल वेज कितने होंगे आपके, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होगी आपकी, 12। ठीक है, तो सिंपल सा परमुटेशन का क्वेश्चन। देन इंडेक्स सर्च इंजन जो है वो बिलोंग्स टू विच कंट्री। ओके, तो यहाँ पे सर्च इंजन की बात करें, वैसे तो आपने सर्च इंजन गूगल याहू के बारे में ज्यादा सुना होगा, गूगल याहू अमेजोन यूट्यूब, लेकिन अगर हम बात करें ये इंडेक्स भी जो है वो काफी पॉपुलर है, लेकिन ये पॉपुलर कहाँ पे है, रशिया के अंदर। तो ये रशिया का प्रोडक्ट है, मतलब रशिया के अंदर जो है वो 52% जो सबसे ज्यादा गेनिंग है वो किसकी है, इस सर्च इंजन की है। ठीक है, बाकी यूएसए का तो आपको पता ही है। ठीक है, गूगल जो है वो मेनली प्रोडक्ट जो है वो सारे यूएसए के ही है सर्च इंजन। और चाइना की बात करें तो बाइजूस नहीं, बाइडूज। ठीक है, तो बाइडू जो है वो चाइना का सर्च इंजन है, क्योंकि चाइना जो है वो गूगल अलाउ नहीं करता, प्रॉक्सी वगैरह कर सकते हो, बट गूगल जो है वो डायरेक्ट नहीं चलता, तो वहां पे ये वाला जो है वो सर्च इंजन चलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो याद रखना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी ट्रांसफर ऑफ बल्क फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी विद द हाईएस्ट थ्रूपुट। मतलब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जब भी हम ट्रांसफर करते हैं, देखो इसको बोलते हैं आईओ ट्रांसफर, इनपुट आउटपुट ट्रांसफर, मतलब कि लेट्स से मेरा एक तरफ क्या है, मेन मेमोरी है, दूसरी तरफ क्या है, मेरी हार्ड डिस्क है। ठीक है, अब बीच में क्या होता है, प्रोसेसर होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क या डिस्क से मेन मेमोरी में ट्रांसफर करना है बल्क में, तो मैं चाहता हूं कि सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट ना हो, ताकि सीपीयू अपना कुछ और काम करता रहे। और सीपीयू अगर हर बार यूज होगा तो सीपीयू आपका सिर्फ ट्रांसफर में ही काम करता रह जाएगा, अपना काम कर ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो है वो बल्क में जब भी करना हो तो मैक्सिमम थ्रूपुट के लिए, मतलब सबसे मैक्सिमम थ्रूपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं डीएमए, दैट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को, जिसमें सीपीयू बीच में से हट जाता है,
डायरेक्ट जो है वो जो बस होती है, बस का एक्सेस जो है वो इन दोनों को मिल जाता है, तो ये आपस में डेटा ट्रांसफर कर लेते हैं। इसके अलावा एक पोलिंग जो है, प्रोग्राम्ड आईओ इंटरप्ट, ये दो और मेथड भी होते हैं, पोलिंग नहीं बट ये दो मेथड्स हैं। लेकिन इंटरप्ट में भी सीपीयू का यूज होता है, प्रोग्राम्ड में भी सीपीयू का हैवी यूज होता है, तो उसकी वजह से थ्रूपुट कम हो जाती है। थ्रूपुट मतलब नंबर ऑफ टास्क एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू पर यूनिट ऑफ टाइम। तो अगर सीपीयू ट्रांसफर में ही लगा रहेगा तो वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा, मतलब वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि भैया तू अपना काम करता रहे, हम आपस में ट्रांसफर करते रहेंगे डेटा। तो वो चीज होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में। ठीक है जी, थैंक यू।